temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many clubs and places of where people gather, they have a certain entry code. बहुत से ऐसे क्लब हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर अगर लोगों को जाना है तो उनके पास में उनका एंट्री कोड होना चाहिए. If you don't wear a type of dress, you can't enter that club. अगर आप किसी खास तरह का कपड़ा नहीं पहनते हैं या उस तरह के ड्रेस को नहीं पहनते हैं तो आप उस क्लब में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. So it's like, high class club, you have to go in a suit and a white shirt and certain dress code. अगर हाई क्लास का कोई क्लब है तो आपको सूट पहन के जाना है या फिर सफ़ेद शर्ट पहन के जाना है. किसी न किसी तरह का वो ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं. And if you say you go there and I'm a famous actor, but you come in dirty jeans and torn jeans and you expect them to take you in, they won't take you in. अगर आप वहाँ पर जाकर कहें कि मैं तो बहुत ही विख्यात ऐसा एक्टर हूँ लेकिन फटी हुई जीन्स या गंदी जीन्स पहनकर अगर आप वहाँ पर जाए तो वो आपको भीतर जाने नहीं देने वाले हैं. So some people think it's a big style to wear torn jeans and torn t-shirts. They think that's the latest fashion, but they won't be allowed into such clubs. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फटी हुई जीन्स पहनना या फटा हुआ टी शर्ट पहनना ये तो बिल्कुल नई फैशन है, लेकिन अगर वो ऐसे कपड़े पहनकर वहाँ पर जाए तो उन्हें किसी भी तरीके से भीतर जाने नहीं दिया जाता है. There is a certain dress code for you to enter heaven. स्वर्ग में जाने के लिए निश्चय आपके लिए ऐसा ही एक ड्रेस कोड रखा गया है. We'll talk about this. The title of my message is The Wedding Garment. और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. मेरी चर्चा का विषय है विवाह के वस्त्र. There is a parable in Matthew chapter 22 verse 1 to 14. मत्ती अध्याय 22 वचन 1 से 14 में यहाँ पर एक तरह का दृष्टांत दिया गया है. Jesus talks about a rich man, यीशु यहाँ पर एक धनी व्यक्ति के बारे में बताता है, or talk about a king. या कहिए कि मैं कह सकता हूँ कि एक राजा के बारे में बताता है. And that king made a feast for his son. यहाँ पर इस राजा ने अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा भोज रखा. A wedding feast. ये तो विवाह का भोज था. Then he sent his servants to go and call those who were invited to come for the marriage. और फिर उसने अपने दासों को भेजा कि जिन लोगों को विवाह के लिए बुलाया गया है उन्हें जाकर वो विवाह में लेकर आए. When the servants came to those people rejected and said, "No, I have some work here, I have some work there," and they didn't want to come. They didn't come. और जब उसके दास वहाँ पर लोगों के पास में पहुंचे तो उन लोगों ने बहाने बनाए कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मैं नहीं आ सकता. इस तरह से वो नहीं आ पाए. And the king was angry. और राजा बहुत ही क्रोधित हो गया. Some of them didn't come and some of them even caught the servants and killed them. और उनमें से कुछ लोग तो नहीं आए और उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया कि राजा के दासों को पकड़कर उन दासों की हत्या कर दी और वो नहीं आए. This is similar to what happened in the history of mankind. और ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मनुष्य के इतिहास में पहले हुआ है. God, the king of the whole universe, परमेश्वर जो कि इस पूरे संसार का राजा है, जिसने संसार को बनाया, sent his son, the Lord Jesus Christ, to this world. उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा. He was born in Israel, in Bethlehem of Israel. वो तो इस्राएल के बेतलहम नगर में पैदा हुआ. And the Bible says he came to his own people, but his own people did not receive him. और बाइबल ये कहती है कि वो अपने लोगों के पास में आए लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया. The people of Israel rejected Jesus Christ. इस्राएल के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया. They rejected many of the prophets that God sent to them. परमेश्वर ने उनके पास में जो बहुत से भविष्यवक्ता भेजे थे उन भविष्यवक्ताओं का उन्होंने इनकार किया था. And they killed the prophets. उन्होंने भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी. And this happened in the course of history. और ये सब कुछ इतिहास में हुआ है. But that doesn't mean God has forgotten Israel. They are the people of God. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने इस्राएल को भुला दिया, वो तो परमेश्वर के लोग हैं. And God has a plan for them. और परमेश्वर ने उनके लिए योजना रखी है. And the day is coming when they will turn to Jesus Christ. और ऐसे दिन आएंगे जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में लौट कर आएंगे. But it says the king was enraged because they rejected his offer. यहाँ पर वचन कहता है कि उन लोगों ने उसके न्योते का इनकार किया, इसके कारण राजा बहुत ही क्रोधित हो गया. And it says in verse 7, but the king was
enraged and he sent his armies and destroyed those murderers and he set the city on fire. वचन 7 कहता है, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। इस तरह से वचन कहता है। This what happened to Israel in 70 AD. और ईस्वी सन 70 में इस्राएल के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। They crucified the Lord Jesus Christ at the end of 33 years of his life. यीशु मसीह के जीवन के 33 साल की उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। And Jesus rose again and he ascended to heaven. यीशु मुर्दों में से जी उठा और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। But in 70 AD, लेकिन ईस्वी सन 70 में हम देखते हैं all the armies of Rome came and destroyed Jerusalem and burnt it with fire. तब रोम की पूरी सेना वहां पर यरूशलेम में आती है और पूरे यरूशलेम को वो जलाकर राख करती है। So this thing happened to them. ये सब कुछ उनके साथ में हुआ है। And then it says in the continuing that parable, the king sent his other servants to everywhere and said, call others also, invite them. Not only the ones who were invited, call others. और फिर यहाँ पर राजा कहता है कि जिन लोगों को बुलाया गया था वो तो नहीं आए हैं। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज के लिए बुला लाओ। And the servants went out into the highways and the streets everywhere and called everybody who was willing to come. They came. अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह के घर में भोज के लिए बुलाया। And this also happened. और ये भी हो गया है। When Israel rejected Jesus Christ at that time, it was so that the gospel could come to you and me. यानी इस्राएल ने जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, ये तो इसीलिए हुआ ताकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो आप तक पहुंचे और मुझ तक पहुंचे। And we have the privilege of coming to the wedding feast of Jesus Christ. और हमारे पास में अब ये सौभाग्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विवाह के भोज में आ सके। Because the initial people who were invited, the Jews, they rejected Christ. क्योंकि शुरू में जिन लोगों को न्योता दिया यानी यहूदी लोगों ने इसमें आने के लिए इनकार किया। The gospel is now open to all of us. अब सुसमाचार हम सब लोगों के लिए खुला है। We all can be partakers of God's kingdom. We also can be partakers of that wedding that God is arranging. ताकि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सके और उस विवाह के भोज में हम लोग शामिल हो सके। And the Jews also will come when the time comes for them. और जब यहूदी लोगों के लिए समय आएगा तब यहूदी लोग भी उसमें जुड़ जाएंगे। And we need to pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। That God would open their eyes, that they would see that the one they rejected. यही कि परमेश्वर उनकी आंखें खोले और वो देख सके कि उन्होंने किसका इनकार किया है। Now it goes on to say that when all the guests had come to the feast. फिर आगे ये कहता है और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। इस तरह से ये कहता है, It says the king came to look at the guests. तब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया। And it says in verse 11. और वचन 11 में ये कहता है, But when the king came in to look over the dinner guests, he saw there a man who was not dressed in wedding clothes. जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। उसने देखा कि एक मनुष्य विवाह का वस्त्र नहीं पहने हैं। So he saw a man who was not dressed in the suit and the dress that he's supposed to wear for the wedding. और उसने देखा कि ये मनुष्य जो है वो तो विवाह के लिए जो वस्त्र चाहिए या कहिए जो कुछ भी सूट चाहिए था वो पहनकर नहीं आया है। And it says in verse 12. वचन 12 में वो ये कहता है, And he said to him, Friend, how did you come here without wedding clothes? And the man was speechless. उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? उसका मुंह बंद हो गया। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है। And the king said to his servants, Bind him hand and foot and throw him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. और फिर वचन कहता है कि तब राजा ने उसके सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। See, this was a man who accepted the invitation of the king and came to the wedding feast. ये तो ऐसा मनुष्य था जिसने राजा के उस न्योते को स्वीकार किया और वो विवाह के भोज में आया था। But he didn't have the dress that was required for the wedding. लेकिन विवाह के लिए जिस वस्त्र की मांग थी वो वस्त्र उसके पास में नहीं था। What is this dress? ये वस्त्र क्या है? If we have to be in God's kingdom and we have to attend the wedding feast of Jesus Christ, that is the feast between Christ and his church. अगर हमें परमेश्वर के उस विवाह के भोज में यानी उस मेमने के विवाह के भोज में रहना है यानी मसीह यीशु और उसकी कलीसिया के विवाह के भोज में रहना है, We need to have a wedding dress to be allowed to that wedding. तो हमारे पास में विवाह का वो वस्त्र होना चाहिए जिसके द्वारा हमें उसमें जाने की अनुमति मिल सके। And what is this wedding dress? और ये विवाह का वस्त्र क्या है?
Because if we don't know about it, then we may end up there like this man without having his dress. क्योंकि अगर हमारे पास में ये नहीं है तो हम इस मनुष्य के जैसे होंगे जिसके पास में विवाह का वो वस्त्र नहीं था. And God Almighty may say, get out, you're not dressed, you don't, this is not your place, He'll cast you away from that place. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरह से कहेगा कि ये वस्त्र नहीं है और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और वो तुम्हें निकाल दे. So what is this dress? यानी अब ये जो वस्त्र है वो क्या है? We read in book of Revelation chapter 19 and from verse 7 and 8. प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 7 और 8 में हम इस तरह से पढ़ते हैं. It says in verse 7, let us be glad and give glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and the bride has made herself ready. वचन 7 कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. And verse 8 says, it was given to her to clothe herself in fine linen, for the fine linen is the righteousness of the saints, righteous acts of the saints. वचन 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. इस तरह से ये कहता है. So this fine linen, this robe, this garment is the righteous acts of the saints. यानी ये जो सबसे महीन मलमल है, ये जो वस्त्र हैं, ये तो संतों के धार्मिकता के काम है, पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम हैं. Was Ephesians chapter 5 and verse 27. इफिसियो अध्याय 5 वचन 27 अगर हम देखें तो ये इस तरह से कहता है. It says about that Jesus talks about Jesus, यहाँ पर ये यीशु मसीह के बारे में कहता है that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. ये कलीसिया के बारे में कहता है और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. यहाँ पर ये इस तरह से कलीसिया के बारे में कहता है कि वो पवित्र और निर्दोष हो. So this wedding dress is righteousness and the righteous acts of the saints. विवाह का ये जो वस्त्र है, ये तो धार्मिकता है और संतों के धार्मिकता के काम हैं. You have to be righteous, you have to be holy. आपको धर्मी होना है और आपको पवित्र होना ही है. God is holy. परमेश्वर स्वयं पवित्र है. And God said, be holy because I am holy. और परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. We need to walk closer and closer to God and get the sin out of our lives. हमें परमेश्वर के करीब और करीब होकर चलते चले जाना है और अपने जीवन से हमें पाप को निकाल देना है. See, don't think that it's so easy. Do anything you like and you'll feel फिर भी God is so good that He'll take you to heaven. आप ये मत सोचिए कि आप जो चाहे वो कर ले और फिर भी परमेश्वर जो है वो आपको स्वर्ग में ऐसे ही आने देगा. So some people say, oh, God is so loving, so kind. He won't punish anybody. बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्रेमी है, दयालु है, वो हमें किसी भी तरीके से कोई दंड नहीं देने वाला है. That is not true. ये सच नहीं है. God is also a consuming fire, the Bible says. बाइबल इस तरह से कहती है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. God will not wink His eyes at all the evil that we commit. हम जो कुछ भी गलत करते हैं, जो कुछ भी पाप करते हैं, परमेश्वर उसे अनदेखा नहीं करने वाला है. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से 10 में बाइबल इस तरह से कहती है. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? इस तरह से बाइबल कहती है. And it says, do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals. धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे. इस तरह से कहता है. And 1 Corinthians chapter 6 and verse 10 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 10 ये कहता है. nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे. इस तरह से ये पूरे विवरण से हमें बताता है. Do not be deceived, the Bible says. बाइबल कहती है कि धोखा न खाओ, ये बताता है. All these things will put all that stain and dirt on your clothes. ये सारी जो बातें हैं ये तो आपके कपड़े पर मानो केवल गंदगी लेकर आते हैं. And you will not be allowed to enter that holy place called heaven. और आपको उस पवित्र जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं वहां पर आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. So what will prevent you from having that wedding dress which is clean and white on that day? What will prevent you? यानी ऐसी कौन सी बात है
जो आपका जो विवाह का वस्त्र है उसे किस तरह से वो गंदा होने देता है। Or what are the things that will bring spots and wrinkles on your dress? या कहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके वस्त्र पर इस तरह से दाग और धब्बे लेकर आती हैं। First thing is sin. सबसे पहली बात है यह है पाप। Sometimes we think, oh, God is so merciful. Even if I sin, it's okay. He doesn't mind. He is full of grace. कई बार हम ये सोचते हैं वो परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है, अगर मैं कोई पाप भी कर दूं तो वो उसे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो तो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। Oh, it's already paid 2000 years ago. Jesus Christ paid everything on the cross. So even if I sin, no problem. ओ, इसके लिए पहले से दाम चुका दिया गया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए दाम चुका दिया है और इसके लिए अभी अगर मैं पाप भी कर दूं तो कोई समस्या नहीं है। Oh, it's already paid for. हाँ, उसके लिए तो पहले से दाम चुका दिया गया है। So no need for me to ask forgiveness. और इसीलिए मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। Even if I sin, no condemnation. अगर मैं पाप भी कर दूं तो कोई भी दोष की बात नहीं है। That is a deception. ये पूरी तरह से धोखा है। God said, be holy because I am holy. परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। The sin, if we allow sin into our lives and we don't reject it and turn away from it, it will become a spot and a wrinkle on your dress. अगर हम अपने जीवन में पाप को देखते हैं और उससे अगर फिरते नहीं हैं तो ये हमारी जिंदगी में मानो एक तरह से कलंक होता है, दोष होता है। Unconfessed and unrepented sins will remain as a spot and a wrinkle on your dress. ऐसा पाप जिसके लिए हमने कोई अंगीकार नहीं किया है, ऐसा पाप जिसके लिए हमने कोई बात नहीं कही है, वो तो हमारे लिए दाग होता है। In Revelations 21 and verse 27, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27 में हम इस तरह से देखते हैं। the Bible says, nothing unclean or no one who practices abomination and lying shall ever come into the kingdom of God, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. वचन 27 कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश करेंगे। This is the one thing which will dirty your dress. The wedding dress will be dirty because of sin. ये तो ऐसी एक बात है जिसके कारण आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, विवाह के जो वस्त्र हैं वो तो मैले हो जाएंगे। You have to confess and repent and turn away from them. आपको अंगीकार करना है, पश्चाताप करना और इन सारी बातों से आपको फिर जाना है, तभी आपके वस्त्र उजले होंगे। Don't try to cover it up and don't try to condone it. आप इसे ढाकने की कोशिश करके इसके लिए बहाने बनाने की कोशिश मत कीजिए। God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। And the Bible says, whoever commits sin will not walk on the streets of heaven. बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई पाप करता है वो स्वर्ग की सड़कों पर कभी नहीं चल पाएगा। That is the first one. Sin which is unconfessed and unrepented. ये तो पहली बात है। ये तो ऐसे पाप है जिसके बारे में पश्चाताप नहीं किया गया है, ऐसे पाप है जिसके बारे में अंगीकार नहीं किया गया है। And the second thing is और दूसरी बात ये है unforgiveness. क्षमाहीनता। ये दूसरी बात। Many of us have been hurt by others. हम में से बहुत से लोग दूसरों के द्वारा दुखी हुए हैं। In fact, as long as we live in this world, यहाँ तक कि जब तक कि हम इस संसार में जीते हैं, there will be offenses which will come to us. ऐसी बहुत सी बातें जिसके कारण हम ठोकर खाते हैं, हम दुखी होते हैं। People will offend you. लोग हमें दुखी कर देते हैं, People will hurt you. लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, But we need to know how to forgive them. लेकिन हमें जानना होगा कि हम उन्हें कैसे क्षमा करें। We need to forgive whatever has been done against us. जो कुछ भी हमारे विरुद्ध में किया गया है हमें उसे क्षमा करना चाहिए, Because if we don't forgive others, क्योंकि अगर हम दूसरों को क्षमा न करें God will not forgive us. तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा And we will not be allowed into heaven. और हमें स्वर्ग में आने नहीं दिया जाएगा। There is a passage in Matthew chapter 18 मत्ती अध्याय 18 में यहाँ पर एक वचन है, from verse 21 to 35. वचन 21 से लेकर वचन 35 तक ये कहता है। It says that there was a man who had a lot of servants, a rich man. ये कहता है एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसके बहुत से दास थे। One of his servants owed him a lot of money. और उसका एक दास था जिसको उसे बहुत सा चुकाना था। And he was not able to pay. और वो उसे चुका नहीं पाया था। And the master said, okay, put him in prison till he pays it. और स्वामी ने इस तरह से कहा कि ठीक है, जब तक ये चुका न दे इसे जेल में डाल दो। And that man begged the master and said, forgive me, I will pay everything, give me some time. और उस व्यक्ति ने उससे विनती की, कहा स्वामी मुझे माफ कर, मुझे कुछ समय दे, मैं हर एक रुपया तुझे चुका दूंगा, उससे कहा। And the master had favor on him and said, okay, I cancel all the debt you have. और स्वामी ने उससे कहा कि ठीक है, जो कुछ भी तेरा कर्जा है, जो कुछ भी तुझे चुकाना है, मैं वो सब कुछ तेरे लिए माफ कर देता हूँ। But this man went out and found another servant who owed him a small amount. और ये व्यक्ति बाहर जाता है और उसने दूसरे दास को देखा जो कि केवल कुछ पैसों के लिए उसका कर्जदार
था। And he caught him by the throat and said, "Pay me now, everything." और उसने उसकी गर्दन पकड़कर कहा कि अभी इसी समय तुझे सारा जो कर्जा है, जो तूने मुझसे पैसा लिया है, उसे चुकाना होगा। And that man said, "Give me some time, I'll pay you everything." और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जो भी है सब कुछ आपको चुका दूंगा। उसने उससे विनती की। But this first servant said, "No, I won't give it time." He put him in prison. लेकिन ये जो बड़ा व्यक्ति था उसने कहा कि नहीं नहीं, और इस तरह से उसने उसे जेल में डाल दिया। Then the other people saw what he did and went to the master and said, "The one you forgave could not forgive the other person." और दूसरे लोगों ने देखा और उन्होंने जाकर उस बड़े स्वामी से कहा कि जिसे तुमने क्षमा किया है वो दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाया। इस तरह से जाकर उन्होंने खबर दी। And in Matthew 18, the last verses says, और मत्ती अध्याय 18 में जो अंतिम वचन है वो इस तरह से कहता है, in verse 35, वचन 35 में कहता है, "And my heavenly Father," Jesus said, "My heavenly Father will also do the same to you if each one of you does not forgive his brother from your heart." इसी प्रकार से यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। इस तरह से यीशु ने कहा। And what will he do to you? और वो आपके साथ में क्या करेगा? What that master did to the servant. बिल्कुल वही करेगा जो उस स्वामी ने अपने दास के साथ में किया था। The master said, "Bind this servant, cancel his debt. What I cancel, I remove that cancellation and I bind him and put him in prison until he pays everything back और to उसके me." स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इस तरह से वो कहता है कि उसके स्वामी ने उन्हें दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि सारा कर्जा चुकाया जाए। If we don't forgive from the depths of our heart whatever somebody has done against us, God also will not forgive us. जब तक कि कोई और जिसने हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी किया है अपने दिल से अगर हम उसे क्षमा न करें, परमेश्वर हमारे विरुद्ध में ऐसा ही करेगा। And if you are not forgiven, then you cannot go to heaven. अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। So if you forgive others, you also will be forgiven. अगर आप क्षमा करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपको भी क्षमा किया जाएगा। In Matthew chapter 6 verse 14 to 15, मत्ती अध्याय 6 वचन 14 और 15 इस तरह से कहता है, the Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. If you do not forgive others, neither will your heavenly Father forgive you." इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इस तरह से वचन कहता है। So we learned two things today. आज हमने यहाँ पर दो बातें सीखी है। What will bring the stain and the dirt on your wedding garment? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके विवाह के वस्त्र के ऊपर में दाग और धब्बे लेकर आते हैं? One is sin, उनमें से एक है पाप, which is not confessed and which is not repented of. जिसका अंगीकार नहीं किया गया है और जिसके बारे में पश्चाताप नहीं किया गया है। ऐसे पाप दाग लाते हैं। And the second thing is unforgiveness. When someone hurts you, don't forgive the person. That's also a mark on your dress. और दूसरी बात है क्षमाहीनता। ये तो ऐसी बात है कि अगर कोई आपके विरुद्ध में काम करता है तो आप उससे क्षमा नहीं करते हैं तो ये आप पर दाग लेकर आता है। I will continue this topic next week. अगले हफ्ते हम इस विषय के बारे में और भी देखेंगे। And I will show you what other things can stain your dress. और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके विवाह के वस्त्र को गंदा कर सकते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।